हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1131 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम एल्बाफ के बारे में बहुत कुछ देखने वाले हैं और बहुत कुछ रिवील होने वाला है और साथ में एल्बाफ के साथ शैंक्स के क्या कनेक्शन है इसका भी पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लूफी को देखते हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था एल्बाफ में पहुंचने के बाद, और हमें पता है कि लूफी एक्साइटेड होता है तो वो कैसी हरकतें करता है और वो लोकी को बोलता है कि मुझे पता था कि ये एल्बाफ है और यहाँ पर है ना, मैं बहुत टाइम से आना चाहता था और यहाँ की चीजें कितनी ज्यादा ह्यूज है भाई, कितनी ज्यादा बड़ी है। मतलब यहाँ पर वो पूरा का पूरा एक्साइटेड भी है और साथ में शौक भी है। और यहाँ पर लोकी लूफी से ना बात करने का ट्राई करता है, लेकिन लूफी इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो ना लोकी को इग्नोर मार देता है और वो बोलता है अगर यहाँ पर उसप होता ना वो भी शौक हो जाता जब उसको पता चलता है कि इस ट्री के ऊपर भी कुछ है। और यहाँ पर लोकी दोबारा से लूफी को है ना टोकता है, लेकिन यहाँ पर लूफी भाई उसको दोबारा से इग्नोर मार देता है और फिर बोलता है अच्छा ये वो जगह है जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है और साथ में वॉर की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। और फिर लूफी बोलता है डोरी और ब्रॉगी के शिप के बाद है ना, मैं पहली बार इतने सारे जाइंट्स को एक जगह पर देख रहा हूँ। और यहाँ पर लोकी लूफी से बात करने के लिए उसको तीसरी बार टोकता है, लेकिन लूफी इसको ना भाई फिर से इग्नोर मार देता है जैसे कि लोकी वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहाँ पर अपने लोकी का ना सबर टूट जाता है और वो चिल्लाकर लूफी को बोलता है जब मैं कुछ बोलता हूँ ना तो तुम बस मेरी बात सुनोगे। और यहाँ पर लोकी के चिल्लाने के कारण वहां पर कुछ बीस्ट आ जाते हैं जो उस जंगल में होते हैं। और यहाँ पर लोकी बोलता है मैं यहाँ का सनगोड हूँ जो उन सभी लेजेंड्स में से एक है जो है ना इस आइलैंड पर रहते थे। और यहाँ पर गुस्से में लोकी है ना लूफी को ऑर्डर देता है जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा ना तब तक है ना तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और बस सुनते रहोगे। और यहाँ पर हम लोकी की स्पेशल बाउंटी को देखते हैं और ध्यान रखना मैं स्पेशल बाउंटी बोल रहा हूँ ना कि बस बाउंटी, जो कि 2.6 बिलियन बैरीज है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लोकी कोई पायरेट नहीं है फिर भी उसके ऊपर बाउंटी है और इसके कारण है ना उसके बाउंटी के आगे स्पेशल लिखा हुआ है क्योंकि वो कोई पायरेट नहीं है, वो बिना पायरेट होते हुए भी इतना खतरनाक है जिसके कारण उसके ऊपर इतनी बड़ी बाउंटी लगी हुई है। और इसी बात से ना तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो कि लोकी कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है और इसको यहाँ पर कैद करके क्यों रखा गया है। और लोकी के पास सबके बारे में ना हमें तो आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा, जब तक हम यार कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर हम जो भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना भाई बिल्कुल उसका उल्टा ही चल रहा है। तो बस देखते हैं कि है ना क्या होता है क्या नहीं और लोकी की बाउंटी इतनी ज्यादा क्यों है और अपने कहानी को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। फिर लोकी लूफी को बोलता है मुझे देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, तो लूफी यहाँ पर बोलता है तुम यहाँ पर कैद हो। तो लोकी बोलता है भाई तुम तो बड़े चालाक निकले यार, मतलब यहाँ पर वो लूफी के ना मजाक उड़ा रहा है। और लोकी बोलता है जिन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है ना उनका इरादा कुछ और था, वो यहाँ पर मुझे हमेशा के लिए कैद रखना चाहते हैं और मैं उनसे ना हमेशा प्रेयर करता हूँ मुझे छोड़ने के लिए। और तुम है ना बिलीव नहीं करोगे मुझे यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर वो अपने आप को ना इनोसेंट पोर्ट्रे कर रहा है, अपने आप को इनोसेंट बता रहा है और इसको सुन के अपना लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है 6 साल ये तो बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पर लोकी अपने आप की थोड़ी सी बड़ाई करता हूँ, बोलते जो एल्बाफ है उसकी स्ट्रेंथ का जो प्राइड है ना वो मैं हूँ, मतलब एल्बाफ का जो रियल स्ट्रेंथ है वो मेरे से ही है। पर ये जो चैन्स है जिससे मुझे बांध रखा है वो सी स्टोन से बना हुआ है जिसके कारण मैं अपने पावर को ना अनलीज नहीं कर पा रहा हूँ और मैं वॉरलैंड एल्बाफ के ट्रेजर ट्री एडम से बंधा हुआ हूँ। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि जिस लेजेंडरी ट्री को हम यग्द्रसिल ट्री कह रहे थे उसका रियल नाम है ट्रेजर ट्री ऑफ एडम जो कि एल्बाफ का लेजेंडरी ट्री है। फिर इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो भाई मस्त चिल कर रहा है लेटा हुआ अपने लोकी के हाथ के ऊपर। और लोकी लूफी को बोलता है मैं ना तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर छुड़ा दोगे, मेरे चैन्स को खोल दोगे तो है ना तुम जिस पायरेट क्रू को बोलोगे ना मैं उस पायरेट क्रू को ना खत्म कर दूंगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर दूंगा तुम्हारे लिए। और इस चीज का पता ना किसी को भी नहीं चलेगा और इन चैनों की जो की है ना वो विलेज में कहीं रखी हुई है जिसको तुम्हें ना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर लोकी को देखते हैं जिसको बांध रखा था और इस चीज को तुमने पहले भी देख रखा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें ना लोकी को पूरी तरह से देखते हैं कि उसको ना कैसे बांध रखा है। और लोकी को यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं बांधा है भाई, मतलब ऐसे बांध रखा है ना कि वो एक है ना बहुत खतरनाक क्रिमिनल हो या फिर है ना उसने कोई खतरनाक कांड कर रखा हो। हमने नॉर्मली पायरेट्स वगैरह को देखा है जिसको है ना हैंडकप से बांध रखा हो या फिर है ना गर्दन या पैरों में ना सी प्रिजन स्टोन के चैनों को लटका रखा हो, लेकिन यहाँ पर लोकी का हर एक बॉडी पार्ट को ना सी प्रिजन स्टोन के चैनों से बांध रखा है भाई, हर एक बॉडी पार्ट को अलग अलग और बड़े बुरी तरह से बांध रखा है जिसके कारण वो बंदा हिल तक नहीं सकता वहां से। और इस चीज को यहाँ पर देख के तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि लोकी कितना ज्यादा पावरफुल है और इसको है ना कितनी गंदी तरह कैद कर रखा है। और इस पैनल में हम देखते हैं कि ना लोकी के वेपन को जो एक जाइंट हैमर होता है, और पिछले वीडियो में यार हमने बताया था कि जो लीक्स आए थे उसमें लोकी एक्स यूज कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उसके वेपन को भी रिवील कर दिया गया, वो एक हैमर को यूज करता है जो कि काफी बड़ी है। और फिर लोकी लूफी को बोलता है मैं तुम्हें ना बताना भूल गया हूँ, जहाँ पर
हम अभी है ना वो रैल्म ऑफ डेड है, और ये एल्वाफ का सबसे निचला लेयर है जहाँ पर कोई भी आने से ना बहुत ज्यादा डरता है और उनकी बहुत ज्यादा फट जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल्स को ना फेंका जाता है। और ये जो एरिया है ना वो एक टाइप का प्रिजन कह लो या फिर है ना एग्जीक्यूशन ग्राउंड कह लो, जहाँ पर जायंट्स को मारा जाता है या फिर कैद किया जाता है। और अगर तुम इस स्नो ग्राउंड को खोदोगे ना, तुमको है ना इसके अंदर से जायंट्स और साथ में ह्यूमंस के ना काउंटलेस बोन्स या फिर स्केलेटन्स मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं वहां पर एक बीस्ट आने लगता है, जिसको देख के है ना लोकी बोलता है ये जो बीस्ट है इन माउंटेन्स पर ये हजारों सालों से रहते हैं, और हमारे लेजेंड्स है ना इस जगह पर जहाँ पर लोकी है उसको फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं एल्बाफ का। और इसके बाद लोकी बोलता है ये जो वर्ल्ड ऑफ डेड है वो सन गॉड को बिलोंग करता है। और फिर वो लूफी को बोलता है मुझे पता नहीं कि तुम्हें इन माउंटेन्स पर कौन लेकर आया है, पर तुम्हें ना इन बीस्ट से ना बचकर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें ना काफी सारे बीस्ट को देखते हैं जो ना लोकी से मिलने आए थे, और लोकी बताता है कि ये जो बीस्ट है ना वो उसके बचपन के दोस्त हैं। और ये देख के लूफी बोलता है ये तो भाई बहुत बढ़िया है, और हमें पता है कि ना लूफी इन सभी चीजों में ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। फिर यहाँ पर लोकी बताता है कि तुम्हें इस जगह पर सर्वाइव करने के लिए ना बदबूदार सड़े हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे, और अपने आप को ना एक क्लास की तरह है ना रखना पड़ेगा, और अपने लाइफ को जीना पड़ेगा। मतलब ये जाहिर सी बात है, जिस एरिया में वो रहते हैं ना वो बस जानवरों का एरिया है, वहाँ पर बस जानवर और बीस्ट सब रहते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा ना तुम मर चुके हो और तुम्हारे शरीर से बदबू आनी चाहिए, जिससे ना जानवर तुम्हारे क्लोज ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर वो लूफी को एक्सप्लेन करता है यहाँ पर तुम्हें ना कैसे सर्वाइव करना है। और इसके बाद हम वहाँ पर है ना कुछ बंदों को देखते हैं जो ब्लैक कपड़ों में होता है और उनके हाथों में ना स्वॉर्ड होता है, और वो लोकी के साथी होते हैं। और वो लोकी से पूछते हैं कि ये बंदा कौन है, मतलब लूफी कौन है, क्या हम इसको मार सकते हैं। और फिर वो लोकी से ना अचानक से माफी मांगते हुए बोलते हैं हम है ना पहले बेहोश हो गए थे, जिसके लिए हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि जो एम्परर ऑफ द सी है सैंक्स वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर सैंक्स का नाम सुन के भाई लूफी शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो बोलता है कि क्या तुमने अभी सैंक्स का नाम लिया। और यहाँ पर भाई देखने वाली बात ये होती है कि ये जो ब्लैक लोगों से लूफी जब तक बात कर रहा था, उसी बीच में ना लूफी यार उन बीस्ट से दोस्ती कर लेता, जितने सारे बीस्ट होते ना उनसे दोस्ती करके उनके साथ है ना मजे करने लग जाता है। और ये देख के लोकी के साथी लोकी है ना शॉक हो जाते हैं, और लोकी बोलता है ये भाई छोटा बंदा है कौन, और यहाँ पर ये कर क्या रहा है, इन बीस्ट से इसने इतनी जल्दी दोस्ती कैसे कर ली। और इसके बाद लूफी अपने लोकी से पूछता है सैंक्स यहाँ पर आया था क्या, और तुम क्या उसको जानते हो। तो यहाँ पर लोकी बोलता है हम उस कावर्ड पायरेट के बारे में बात कर रहे हैं। और भाई इस चीज को सुन के अपना लूफी की सटक जाती है भाई, वो सीधे अपने आप को गियर फोर्थ में ट्रांसफॉर्म करता है और भाई लोकी के फेस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लोकी उस अटैक को डॉज तो कर देता है, लेकिन यहाँ पर लोकी की पूरी तरह से फट जाती है भाई। और वो है ना बोलता है लूफी भाई शांत हो जा भाई, मैं तो मजाक कर रहा था बस, तुम तो सीरियस हो गए। तो लूफी बोलता है ये मजाक वाली टॉपिक नहीं है। और यहाँ पर लोकी भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं बस यहाँ पर हिल नहीं पा रहा हूँ, अगर ये चेन है ना खुल जाए तो मैं तुम्हें यहीं पर डेथ पेनल्टी दे दूंगा। और वो हाफने लग जाता है, मतलब सोच सकते हो लोकी तक की फाड़ देती भाई अपने लूफी ने। और यहाँ पर लूफी लोकी को बोलता है भाई मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम बंधे हुए हो या फिर है ना तुम हिल नहीं पा रहे, अगर तुमने अगली बार सैंक्स के बारे में कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें इसी पेड़ में दफना दूंगा। और ये सुनकर वहां पर जितने भी बीस्ट होते हैं ना वो भी शॉक हो जाते हैं, और वो बोलते हैं भाई तुम इससे ऐसे कैसे बात कर रहे हो। और फिर लूफी यहाँ पर शांत हो जाता है और लोकी से दोबारा से पूछता है कि सैंक्स यहाँ पर क्या करने आया था और क्या वो अभी भी एल्बाफ में है। तो यहाँ पर लोकी बोलता है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई, मैं इसको ना ऐसे नहीं बताने वाला। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अपने बाकी के क्रूमेट्स को देखते हैं, नामी, सांजी, जोरो, चॉपर और ऊसप को, जो अभी भी उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। और यहाँ पर वो ब्रिज है ना अचानक से हिलने लग जाती है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पर जो रॉड होता है, मतलब अपना फेक सन गॉड, वो है ना उस ब्रिज से भाग रहा होता है और उसके पीछे गोल्डबर्ग और जर्ड भी पड़े हुए होते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि गोल्डबर्ग के हाथ में ना अपना सनी भी होता है, जिसको देख के नामी बोलती है क्या वो सनी है। और ये है ना उनको देख के ना छुपने लगते हैं और भागने लगते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ना ये अभी भी उसके पीछे पड़ा है। तो सांजी बोलता है विलेज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और वो विलेज की तरफ भागने लगते हैं। और इसके बाद अपना सीन है ना दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हम हिजरुद्दीन और अपने स्टैनसन को देखते हैं, जो कि जाइंट पायरेट के है ना कैप्टन और सिप्राइट है। और यहाँ पर हिजरुद्दीन भी है ना रैल्म ऑफ डेड में गया हुआ है, जहाँ पर अभी अपना लूफी है, और वहाँ पर वो है ना एक मूस को हंट करने गया हुआ है, क्योंकि जो अपर लेयर है ना एल्बाफ में, वहाँ पर है ना मूस इतने ज्यादा मिलते नहीं है। और वो मूस को है ना हंट करके अपने स्ट्रॉ हैट्स का स्वागत करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि है ना लूफी को ना अपना मीट कितना ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर हिजरुद्दीन बताता है कि जो ड्रेसरोसा में है ना लूफी ने उसकी जान को बचाया था डॉन फ्लेमिंगो से, और वो लूफी के ग्रैंड फ्लीट का एक पार्ट है और 7 कैप्टन में से एक कैप्टन है। इसके बाद हम अपने एल्बाफ वाले शिप को देखते हैं, जहाँ पर रॉबिन ब्रुक को बोलती है उसका हेयर कट करने के लिए, जिससे वो प्री टाइम स्किप से पहले जैसा उसका लुक था वैसा कर सके।
और उसके हेयर कट के बाद हम उसके फाइनली लुक को देखते हैं जो काफी मस्त लग रहा था। और यहाँ पर है ना सब उसकी तारीफ कर रहे थे और रॉबिन ने अपना हेयर कट साउल के लिए करवाया जिससे है ना उसको पहचान सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो शिप है वो एल्बाफ के बाहर पहुंच चुका है और एक जाइंट है ना वहाँ पे भागता हुआ चिल्लाता हुआ बोल रहा है जो मिस्टर साउल है वो फॉल हो चुके हैं और वो उठ नहीं पा रहे। और ये जो चैप्टर होता है यहीं पर एंड हो जाता है। ऑल ओवर चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग था और इस चैप्टर में हमने सबसे ज्यादा रैल्म ऑफ डेड के बारे में देखा है और हमें इसके बारे में काफी कुछ पता चल गया है कि यहाँ पर है ना लोगों को फेंका जाता है, उनका एग्जीक्यूशन होता है और यहाँ पर बीस्ट वगैरह रहते हैं और जिन लोगों को है ना एल्बाफ से बाहर निकाला जाता है वो सब है ना यहीं पर आके सरवाइव करते हैं। सरवाइव क्या कह लो भाई, लास्ट की तरह जीते हैं, ये सब होता है। और साथ में यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि लोकी के जो साथी थे उन्होंने बोला था कि हम अर्लियर है ना फेंट हो गए थे, मतलब बेहोश हो गए थे और वहां पर है ना सैंक्स आया था। और ये अर्लियर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अर्लियर है ना कुछ टाइम पहले की बात है या फिर बहुत टाइम पहले की बात है। और जहां तक मुझे ये पता चल रहा है अर्लियर का मतलब तो यही होता है, कुछ टाइम पहले की बात है ये, मतलब थोड़े टाइम पहले की। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सैंक्स यहाँ पर क्या करने आया था और वो है ना लोकी के पास क्यों आया था, क्योंकि वो लोकी के साथी थे और उसने ना लोकी के साथियों को ही बेहोश करा था। तो वो बंदा ना लोकी के पास क्यों आया था और उसको लोकी से क्या काम था और साथ में यार उसके कनेक्शन क्या है एल्बाफ के साथ और वो यहाँ पर अभी है या नहीं, इसके बारे में भी है ना हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।